अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स बिज़नेस कैसे करते हैं। बर्ड्स बिज़नेस को कौन कौन लोग कर सकते हैं और कौन कौन लोग बर्ड्स बिज़नेस नहीं कर सकते, और बर्ड्स बिज़नेस में किस तरह नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग जिनको बर्ड्स का शौक़ नहीं है, आया कि वो बर्ड्स का बिज़नेस कर सकते हैं, आया कि वो बर्ड्स को रख सकते हैं एज़ अ प्रोफेशन, एज़ अ हॉबी। और इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि जिनको बर्ड्स का शौक़ नहीं है वो इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बर्ड्स बिज़नेस करते हैं तो इसमें किस तरह नुकसान हो सकता है। तो ये सब बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं मतलब शहर पाकपत में हूँ, तो यहाँ से मार्च के महीने में जब छुट्टियाँ हुई थी कोरोना की वजह से, कोरोना लॉकडाउन की वजह से, तो मैं गांव चला गया था और मैं अपने सारे परिंदों को भी गांव में ले गया था, जिसमें कि ये वाले बर्ड्स शामिल हैं। ये फिंचेस आपको नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा ये जो बर्ड्स हैं इसके, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे बर्ड्स थे जो मैंने सेल आउट कर दिए। तो ये बर्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, और तकरीबन कोई 15 से 20 दिन के लिए मैंने किसी के ज़िम्मे लगाए थे ये, कि वो इनकी देखभाल करे, इनको दाना पानी वगैरह पानी वगैरह चेंज करता रहे और दाना वगैरह इनको डालता रहे। तो उस बंदे को इतना शौक़ नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं ली उसने, जिसकी वजह से और जितना बंदा खुद जिसके पैसे लगे हों वो केयर कर सकता है, कोई दूसरा बंदा उतनी केयर नहीं कर सकता। अगर मेरे पैसे लगे हैं तो मुझे उसका ज़्यादा एहसास है, और अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं और आपने पैसे लगाए हैं तो आपको उसकी कीमत का ज़्यादा एहसास है। तो अगर हम बर्ड्स को किसी और के हवाले कर दें कि आप सँभालें, तो ऐसा उतना मुमकिन नहीं होता, उस कदर मुमकिन नहीं होता जिस कदर के हम खुद अपने बर्ड्स की केयर करते हैं। और इसके अलावा फिर मैं इन बर्ड्स को गाँव में ले गया, वहाँ पे मैंने इनकी खुद केयर की और इनसे ब्रीड भी ली, और माशाल्लाह इतनी गर्मी के बावजूद जो है इन्होंने मतलब ब्रीड की। मेरे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स में से 4 में से 3 की ब्रीड आई, और ये जो ब्लू मास्क आपको नज़र आ रहा है पेयर, इन्होंने भी ब्रीड की। और इसके अलावा भी मतलब ब्रीड आई मेरे पास जिसमें से मैंने कुछ पैरट्स को, बर्ड्स को सेल भी किया। तो अब बात करते हैं कि फिर तो मज़ीद नुकसान क्या हुआ। फिर छुट्टियां ख़त्म हुई और हम शहर आ गए और सॉरी, फिर मैं इनको घर ही छोड़ आया। तो घर पे मतलब भाई वगैरह इनको संभाल तो लेते हैं, लेकिन वही मसला कि जिस कदर मैं जितने अच्छे तरीके से इनको संभालूँगा, इनकी केयर करूँगा, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा शौक़ है, मेरे पैसे लगे हैं, और दूसरा ये कि मुझे इनसे ग़र्ज़ है, और किसी और को उतनी ग़र्ज़ नहीं हो सकती इनसे जितनी कि मुझे हो सकती है। तो उन्होंने अपने तौर पे इनकी काफ़ी सारी केयर की, लेकिन इसके बावजूद ये जो आप देख रहे हैं ब्लू मास्क के 3 पट्ठे निकले हुए थे, जिनमें 2 तीनों एडल्ट हो गए थे, एक पेयर बन गया था और एक उससे अलहदा था। वो मैंने इस वाले केज में रखे हुए थे, जो ऊपर वाले केज का इस तरह वाला पोर्शन है जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे उसका दरवाज़ा अच्छे से बंद ना कर सकने की वजह से वो तीनों बर्ड जो थे वो उड़ गए, फ्लाई कर गए। उन्होंने काफ़ी तगदो भी की, पकड़ने की कोशिश भी की, उनमें से एक अगर पकड़ा भी गया तो वो फिर भी मर गया। तो मतलब ये आपको पता है कि ये लबर्ड में ब्लू मास्क जो है ये 2500 के राउंड अबाउट मिल रहा है, और अगर 2500 का पेयर है तो 1250 एक पर पीस की कीमत है। तो तकरीबन ये इस तरह मुझे 37 प्लस हंड्रेड्स में मुझे इसका नुकसान हुआ, मतलब 3700 प्लस का मुझे नुकसान हुआ। और इसके अलावा ये कि ये जब मैं गया तो इनको अच्छे से प्रॉपर फीड भी इनको नहीं दे रखी थी, और प्रॉपर इनकी केयर भी नहीं हो रही थी। हालांकि मैंने उनके पास जस्ट 1 वीक के लिए रखा, लेकिन वही बात कि शौक़ मुझे है, मैंने रखे हैं, पैसे मैंने लगाए हैं, तो कोई और इतनी टेंशन क्यों लेगा जितनी कि मैं लूँगा, और ना वो इतने अच्छे से केयर कर सकते हैं जिस तरह के एक पुराना रखने वाला एक्सपर्ट कर सकता है। तो फिर ये तकरीबन 3700 का मुझे वहाँ से नुकसान हुआ। फिर मैं इनको जो है रक्शे में इनको लोड किया, कुछ और सामान था,
एक केज ये वाला जो आप देख रहे हैं कितना बड़ा केज है, ये तकरीबन इधर से उधर 6 फुट और नीचे से ऊपर की तरफ 4 फुट प्लस है और 4 फीट बाय 6 फीट है ये। और एक ये वाला केज है। तो इन दोनों को मैंने रक्शे में लोड किया और मैं इनको इधर ले आया शहर। तो रास्ते में हुआ ये कि 2 मटकियाँ टूट गई, एक तो मुकम्मल ही टूट गई, एक का सिर्फ जो ऊपर वाला हिस्सा था वो टूट गया। तो तकरीबन ये एक नुकसान हुआ और दूसरा ये नुकसान हुआ कि ये जो रेड आइज़ था मेरे पास, बजरी का एक पेयर रेड आइज़ था, रेड आइज़ का एक बच्चा निकला हुआ था, वो भी रेड आई ही था। तो वो बच्चा जो था वो रास्ते में एक्सपायर हो गया। और उसके बाद ये जो ब्लू मास्क आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने अंडे वगैरह दे रखे थे। 3 अंडे ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और एक अंडा वहाँ पे पड़ा हुआ है 4, और एक अंडा इनके मटकी के अंदर मौजूद है 5 अंडों में से ये 2 अंडे टूट गए और पीछे बचे 3 अंडे। 3 अंडों को मैंने चेक किया तो उन 3 में से एक अंडा सही था। मतलब हुआ ये कि जो 2 अंडे सही थे वो टूटे, जो 2 अंडे ख़राब थे वो बच गए और एक अंडा सही था वो बच गया। इस तरह इन्होंने जो 5 अंडे दिए थे, इनमें से 2 जो सही अंडे थे वो टूट गए, 2 वैसे ही ख़राब थे, मतलब अनफर्टाइल थे, वो इनफर्टिलिटी का उनमें इशू था, और एक अंडा जो सही था वो बचा है। तो ये और मतलब वो लगा के तकरीबन मुझे 5,000 रुपये का नुकसान हो गया है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि किस तरह नुकसान हो सकता है बर्ड्स के काम में। अगर हम किसी और के हैंड ओवर कर दें तो बर्ड्स के काम में नुकसान होता है, और अगर हमें खुद शौक़ है, खुद हम वक्त दे सकते हैं, इनकी अच्छे से केयर कर सकते हैं और हम प्रॉपर वे में इनको रख सकते हैं। इनकी गर्मी सर्दी का, धूप का, हवा पानी का, सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रख सकते हैं तो हम बर्ड्स बिज़नेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें शौक़ नहीं है, या हम इनसे फौरी ब्रीड चाहते हैं, हमें सब्र और हौसला हिम्मत नहीं है, तो फिर भी हम बर्ड्स बिज़नेस नहीं कर सकते। बर्ड्स में इस तरह के नुकसान, लॉसेस और बेनिफिट्स आते जाते रहते हैं। इंसान को कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा जिगरा रखना चाहिए, बड़ा और हौसला रखना चाहिए। ये मतलब अगर इनमें से नुकसान हुआ है मुझे, तो मुझे इनमें से अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ है। मैंने हज़ारों रुपए के बर्ड्स सेल आउट किए हैं और मैंने इनसे अच्छा खासा कमाया भी है, और अगर नुकसान हो भी गया तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन इस नुकसान का ये उससे सबक लेना चाहिए कि आइंदा इस तरह की बेहतियाती ना हो। मैं किसी और के हत्तुल इम्कान किसी और के हैंड ओवर ना करूं। मजबूरन 1-2 दिन के लिए तो चलो अफोर्ड बंदा कर सकता है, लेकिन 10, 15, 20 दिन के लिए, महीने के लिए ये हम किसी और को नहीं दे सकते कि आप मेरे बर्ड्स की केयर करें फ्रीली, तो वो ऐसा नहीं करते। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि बर्ड्स में से फ़ायदा किस तरह से उठाया जा सकता है, तो अगर हमें शौक़ है और हम इनका बीमार होने की सूरत में ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इनकी मुख्तलिफ़ खुराक जो है उसके बारे में जानते हैं, सॉफ्ट फूड के बारे में, ग्रीन फूड के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, इनकी ब्रीडिंग लेने के हवाले से, और इस तरह की अगर हम बातों से वाकफ़ियत रखते हैं और यूट्यूब से या किसी एक और एक्सपर्ट से अगर हम इस तरह की मालूमात लेके इनकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, इनको टाइम दे सकते हैं। अगर हमें सब्र, हौसला और हिम्मत है, अगर हमारा 1-2 पेयर मतलब कुछ पेयर नहीं भी चल रहे, तो हम अपने तौर पे उनका इलाज करें, किसी एक्सपर्ट से राय लें, उनके बारे में कोशिश करें कि ये चलें और तगो-दो करते रहें, और एक वक़्त आएगा कि सारे पेयर आपके चल पड़ेंगे। और कुछ अगर ना भी चलें तो आप उनको अपने तौर पे कुछ केयर करने के बाद फिर देखें और उनको रखना है या निकालना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हो गई। और तीसरी और अहम बात जो है वो ये है कि अगर आपने बर्ड्स रखने हैं तो आप अपने बिहाफ पे रखें, अपनी ज़िम्मेदारी लें और वक़्त दें उनको, सुबह को और शाम को प्रॉपरली। अगर आपने 100 पेयर भी रखा हुआ है और कॉलोनी में रखा हुआ है तो सुबह को आप 10-20 मिनट दे दें, शाम को आप 10-20 मिनट दे दें। ये जो तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटा जो है ये बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम है अगर आपने कॉलोनी में एक ही किस्म के बर्ड्स रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपने सेपरेट भी रखे हुए हैं तो भी आप इतना टाइम देके उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और ये कि जब आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आप उनको
कुछ देर के लिए दाना पानी वगैरह डाल के कुछ देर के लिए आप उनको बैठ के देखें, उनको चेक करें, उनको ऑब्ज़र्व करें और देखें कि आया कि बर्ड्स में कोई फाइटिंग वगैरह का इशू तो नहीं चल रहा और इनमें कोई ये एक दूसरे के बाल नोचते हैं, पंख नोचते हैं, वो सिस्टम तो नहीं चल रहा और इनमें से कोई बर्ड्स बीमार तो नहीं है, किसी केज के अंदर फीड, पानी या किसी और चीज़ की कमी तो नहीं है, आया कि कोई बर्ड्स सुस्त तो नहीं बैठा हुआ और दूसरे बर्ड्स उसको परेशान तो नहीं कर रहे, आपकी बर्ड्स की केज में कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही। अगर इस किस्म का कोई इशू है तो आप उसको उसका सॉल्यूशन निकालें, उसका इलाज करें और उसको प्रॉपर वे में उसकी देखभाल करें। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बर्ड्स बिज़नेस अच्छे से कर सकेंगे, बर्ड्स को एज़ अ हॉबी भी अच्छे से रख सकेंगे और मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो मज़ीद वीडियोज़ हमारे चैनल पे ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं जिनको आप विज़िट करके चैनल पे देख भी सकते हैं। कोई भी वीडियो आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ज़ूल नहीं मिलेगी, बहुत ही मालूमाती वीडियोस होती हैं बर्ड्स के हवाले से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।